चाहिए कि महाराज जी अपना बड़ा परिवार है, आप ही खा जाओगे, इसलिए पकड़ा हो रुक्मणी ने हाथ, या इसलिए पकड़ा हो कि ये कच्चे चावल है। पत्नी को अपने पति के प्रति सावधानी रखना चाहिए, क्या भोजन देना है, हमारे पति देवता को क्या सही है क्या गलत है, ये पत्नी का कर्तव्य बनता है। तो हो सकता है रुक्मणी ने इसलिए हाथ पकड़ा हो, या रुक्मणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ा होगा कि सारा दान सुदामा जी को करके कि आप सुदामा जी बनोगे, लंबा चौड़ा परिवार है। पर रुक्मणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा वो तो मेरे माधव और रुक्मणी ही जाने। कुछ संतों के भाव थे जो अपन ने सुना। और एक मुट्ठी के चावल के बदले भगवान ने संकल्प में, जैसे द्वारकापुरी है इसी प्रकार सुदामापुरी का निर्माण का भगवान ने संकल्प का आदेश दे दिया। सुंदर। दूसरे दिन सुदामा जी कहने लगे मित्र अब हम जाएंगे। ये है मित्रता। सुदामा जी चाहते तो जो 2-4 दिन रह लेते, नहीं। मित्रता वही रहती है कि हम किसी पे भार ना बने। अगर अपना दुख है पहाड़ के समान तो एक मिट्टी के रज के समान समझो, और अपने मित्र पे अगर कोई विपत्ति थोड़ी है तो उसे पहाड़ समझो। ये है मित्रता। आज मित्र बनना बहुत मुश्किल है। दोस्त रहते हैं जिसमें हजारों दोस्त हो, आपके पास पैसा है तो आपके दोस्त हैं, पर मित्र वह है जो हमें आपत्ति काल में कंधे से कंधा रख करके साथ देता है। जय जय श्री राम। तो मित्र कहने लगे जाएंगे, तो भगवान कहने लगे ठीक है। भगवान ने भी रोका नहीं। बार बार सुदामा जी कह रहे हैं कि धोखे से याद आ जाए, कुछ पंडितानी ने बड़े बात से भेजा था, कुछ थोड़ा बहुत मिल जाएगा। पर सुदामा जी के मन में ऐसी कामना नहीं थी। कहने लगे मित्र अब हम जाएंगे। ठीक है। सुदामा जी आगे दूर जाते कहने लगे एक बात कहना भूल गए लाला, बताइए कि जाते जाते तेरी भाभी ने कहा था, क्या कहा था? एक मास दहु पाख में दो एकादशी हो, और सो प्रभु दीन दयाल ने हित प्रतिदीन मोह। मेरे माधव समझ गए सुशीला की बात, और भगवान ने भी उत्तर दे दिया। होनी थी सो हो गई, अब न होने पाए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। दीन बंधु भगवान की जय जय श्री राम। तो सुदामा जी ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया और कृष्ण ने कुछ दिया नहीं। बड़े मिल के आने लगे, सोचने लगे मेरे मित्र ने कितनी बड़ी कृपा करी। जो जन्म का गरीब हो अगर अनायास पैसा मिल जाए तो पागल हो जाता है, क्योंकि पैसा भी धीरे धीरे आएगा तो सदुपयोग करोगे। बिगर मेहनत बिगर परिश्रम के अनायास पैसा भी हमें कुमारक की ओर ले जा सकता है। कहने लगे बहुत अच्छा करा। जैसे ही आगे बढ़े तो देखा कि भैया जो उनकी कुटी थी, कुटी का पता नहीं है, एक बड़ा भवन बना है। सोचने लगे किसी ने कॉलोनी वगैरह काट दी। अरे जो कुछ हुआ तो हुआ, पंडितान का भी पता नहीं है। और उधर सुशीला ने झरोके से देखा कि हमारे स्वामी आ रहे हैं, तो तैयार। और इधर सुदामा जी देख रहे हैं ना घर का पता, चक्कर लगा रहे सहमे सहमे से। सुदामा मंदिर देखे
सुदामा मंदिर या तो थी मेरी टूटी झोपड़ियां कंचन महल खड़े या तो थी मेरी टूटी झोपड़ियां कंचन महल खड़े या तो थी मेरी टूटी झोपड़ियां कंचन चक्कर लगा रहे जान के सुशीला से कहा कि स्वामी जी आ गए हैं। सुशीला ने बढ़िया 16 श्रृंगार करा, चमचमाती साड़ी और 16 श्रृंगार करके सोने की थाली, और जैसे ही सुशीला जैसे छन करती आई, हमारे सुदामा जी समझ गए कोई राजा की रानी आ रही है। एक तरफ खड़े हो गए, सुशीला सामने आ गई और जैसे कहा स्वामी आप अपने मित्र से ऐसे मिलने के लिए गए, मुझे ही भूल गए। जो सुशीला की आवाज सुनी, देखा ओ हो सुशीला तेरे दो चुटीला, एक दमदमाती साड़ी, एक ऊंची महल अटारी, ये तेरे पास कहां से आई? सुशीला कहने लगी तुम्हारे मित्र ने नहीं बताया, मेरे माधव की कृपा तो सबके ऊपर है। सुदामा जी समझ गए कि कान्हा बड़ा छलिया है। अरे पानी कभी कभी रात में गिरता है, बहुत से खड़गाटे बजा के सोते हैं, वो गिर के चला जाता है। इसी प्रकार ऐसा जीव कोई नहीं है जिसपे माधव की कृपा ना हो, हम उसे समझ भले ही नहीं पाते। जल सबके लिए सुलभ है, धन्य है मेरा मित्र। आज भगवान ने अपनी मित्रता निभाई। ऐसा सरल भगवान, ऐसा दीनबंधु भगवान आपको भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं प्राप्त होने वाला नहीं है। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो सुदामा जी ने कभी भिक्षावृत्ति नहीं करी, तपस्या में अपना जीवन रखा और भगवान ने सर्वस्व छोड़ करके गादी पे बिठाला। सुदामा जी ने हाथ नहीं बढ़ाया, भगवान ने दिया नहीं, और भगवान ने वो दे दिया जो हमारी औकात भी नहीं। अरे भगवान से अपन मांगेंगे मात्र यही क्षण भंगुर की सुख, ये खुजली के समान सुख है। संसार में अगर आपको पूरी व्यवस्था भी कर दी जाए तो भी आप सुखी नहीं हो सकते। इंद्र जैसा सुखी नहीं हो पाया। सुखी व्यक्ति वही है जो भगवान ने दिया है उसको ही पर्याप्त समझे। साधु संतों के भी पास कल की व्यवस्था नहीं है, पर वो लाल पड़े हैं। हमारे पास कई पीढ़ियों की व्यवस्था है, फिर भी सकल पे 12 बज रहे हैं।
कि इसके बाद इसका क्या होगा। तो भैया सारा ठेका लेकर के अपने गधे की तरह जीवन मत बनाइए। विवाह शादी करके और इसके बाद आज नहीं कल उन्हीं का है, और चौथाई अवस्था में हरि का भजन करना ही श्रेष्ठ कार्य है। अंत भला तो सब भला हो जाता है। चौथाई अवस्था भगवान के भजन के लिए ही है। जय जय श्री राधे। तो भगवान ने अपने नामों को सार्थक करके सुदामा जी को जैसे भगवान की पुरी है उसी प्रकार भगवान को बढ़िया निर्माण करा। ये ही है भगवान की भक्त वत्सलता। भगवान के अनेकों चरित्र हैं। हरि कथा अनंता, कयहि सुनई बहु विधि सब संता। ये जीवन नहीं के ही जीवन भी निरंतर सुनते रहें तो भी भगवान की कथा कभी पूर्ण होती नहीं है। जिस प्रकार से मेरे माधव के विवाह, दाऊ भैया का जो विवाह होता है वो रेवती से होता है। ये सतयुक्ति थी। एक बार अपनी बेटी के लिए कुंडली लेकर के ब्रह्मा जी के ही पास गए। ब्रह्मा जी का एक पल आप समझिए, ब्रह्मा जी की आयु होती कितनी और कितने समय में ब्रह्मा जी, कलयुग की आयु है 4,32,000। इससे दुगना करिए तो द्वापर, और द्वापर का दुगना करिए तो त्रेता, और त्रेता का दुगना करिए तो सतयुग। ये चारों युग जब 1,000 बार निकल जाते तब होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। इतने बड़े काल में भी ब्रह्मा जी आज 50 साल के हो गए हैं, उसमें भी ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है मध्याह्न काल। इसमें ही लाखों बार अपन ऊपर नीचे हो जाए। तो ब्रह्मा जी के पास थोड़ी देर खड़े रहे कुंडली दिखाने का दिन, कि महाराज ये कुंडली लेके आए हैं। कहने लगे जिनके लिए तुम देख रहे हो उनके कुल में ही कोई नहीं बचा, क्योंकि ये ब्रह्मलोक है। अब द्वापर में कृष्ण जी के बड़े भैया बलराम जी के साथ, तो सतयुग की रेवती 21 हाथ की और हमारे बलराम जी 7 हाथ के। अब जोड़ी कैसे बनेगी क्या? मेरे लाला चेंगाने लगे, बड़े भाभी के बड़े भाभी को मुंह ढकने की जरूरत नहीं है। और लाला और बलराम भैया टेढ़ी निगाह से देख रहे हैं। अति से ही ज्यादा हो गया तो दाऊ दादा ने जो हल रेवती के सिर में जो झटका दिया तो 7 हाथ के बलराम और 7 हाथ की ही रेवती हो गई। पर वो घबरा गई तो अलग जान के जुगल जोड़ी एक संगे मिलेंगे, राधा रानी सरकार रुक्मणी सरकार पर रेवती जी बलराम जी कही है और वो कही है। तो इस प्रकार हमारे दाऊ भैया का परिक्रम और समझिए। मेरे माधव के पुत्र प्रद्युम्न के अनिरुद्ध जिनके 2 विवाह हुए, और जो संग पुत्र जामवती का सबसे सुंदर था। इनका विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा स्वयंवर करा, तो जान करके हाथ पकड़ के जो 9-2-11 होने वाले थे तो पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। नारद जी ने जाके खबर दी, महाराज इतना बड़ा परिवार पता भी नहीं है कि साहब कहाँ है। तो मेरे माधव आने लगे। दाऊ भैया ने कहा कि मेरा मित्र है दुर्योधन, तुम मत जाओ। तो मेरे बलराम जी गए गुरुदेव का आता देख करके, क्योंकि बलराम जी दुर्योधन के गुरु हैं, उनने युद्ध नीति सिखाई। स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। अहो भाग हमारे जो गुरुदेव पधारे। कहने लगे तुम्हारी जो बेटी है लक्ष्मणा और हमारा जो संबंध है वो दोनों आपस में चाहते हैं, तो इसमें बुराई की क्या बात है? कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसा हिम्मत आपे दूल्हा कहीं नहीं मिलेगा। इतने बीच में वो उंगली पकड़ के तुम्हारे सामने लेके जा रहा था।
दुर्योधन को बड़ा गुस्सा आ गया, गुरुजी आप अपनी मर्यादा में रहें, ये नहीं है आपके हम चरण छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो ये मतलब नहीं है कि आप यहां तक बढ़ जाएंगे। और दाऊ दादा से कोई इतनी बात कहे और दाऊ दादा को गुस्सा ना हो। दाऊ दादा ने हलमूसल उठाया, क्रोध करा तो पूरा हस्तिनापुर थर थर कांपने लगा। आज भी हस्तिनापुर गंगा की और यमुना की तरफ झुका हुआ है, शरण में आए। और इस प्रकार से जो दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा वो जामवती नंदन शाम को उनसे विवाह हुआ। जय जय श्री राधे। तो दाऊ भैया का विशेष परिक्रम का वर्णन आता है। जैसे रामायण जी में द्विविद नाम के जो वानर थे वो भी दाऊ भैया ने ही उन्हें मुक्ति दी, उनका वरुण कलश फैला दिया था। तो भगवान ने विविध चरित्रों से सबको शिक्षा दी और दत्तात्रेय महाराज जी के 24 गुरु के माध्यम से शिक्षा दी साधु संतों के लिए। मात्र कपड़ा रखने से कोई संत नहीं होता। कपड़ा रखना तो बहुत आसान है, विरक्त। साधु वह है जो किसी के काम को संभाले। साधु वह है जो हर स्वाद से परे हो। कपड़ा रंगना आत है, बहुत छोटी बात है, पर हृदय रूपी साधु के लक्षण है। मेरे माधव कहने लगे, उद्धव जी ये मेरे जाने के बाद ये भूमि रहने योग्य नहीं रहेगी। तो भगवान अपना ज्ञान आत्मसात उद्धव जी को देते हैं कि आपको संत की तरह विचरित करते रहना है। आज भी बद्री विशाल में उद्धव जी हैं और दत्तात्रेय महाराज जी के माध्यम से दत्तात्रेय महाराज जी की 24 गुरु थे। कितने थे? 24। पर आप ये मत समझिए कि महाराज गुरु तो एक ही रहता है। कर्णधार गुरु एक होता है, मंत्र देने वाला, पर आपको शिक्षा अगर एक छोटा बच्चा भी दे तो वो भी आपका गुरु है। तो दत्तात्रेय महाराज जी ने एक कन्या से शिक्षा दी। क्या ली? कि उस कन्या का विवाह पक्का हो गया था। ससुर जी आए कि चलो बेटी को चूड़ी दे करके आए। जय जय श्री राधे। हमारे विश्वकर्मा जी स्वागत करते हुए व्यास गादी का आप सभी कर्तव्य ध्वनि करके उनकी जीवन की मंगल कामना, बढ़िया राधा रानी के उनके जीवन पर आशीर्वाद बना रहे। अपने जो भी उनका लक्ष्य है माँ राधा रानी की कृपा से वो उसे प्राप्त करें। कर्तव्य ध्वनि करके आप उनका स्वागत करें। जय जय श्री राम। तो जैसे ही ससुर जी आए तो कहने लगे बेटे कि ये चूड़ी लेके आए आप। अब कोई भी अतिथि आए, नई नई रिश्तेदारी है, कहने लगे मैं आपके भोजन, कहने लगे बेटी दाल चावल बना दो। तो चूड़ी पहन ली। अब देखा चावल कहीं नहीं है तो सोचा धान को, और जैसे ही धान में मूसल देने लगी तो वो चूड़ी बजी। एक एक करके निकाली, फिर नहीं। तो शिक्षा दी संत के लिए, अगर संत इकट्ठे रहेंगे तो हमेशा चमीटे ही बचते रहेंगे। वो कहेगा मेरा चेला देखो कितना बड़ा। तो संत को हमेशा अकेले ही रहना चाहिए। भगवान का चिंतन के लिए अकेला, और पढ़ने वाले 2, और गायन करने वाले 3, और यात्रा के समय 4, और न्याय करने के लिए 5, और लड़ाई करने में जितनी ज्यादा संख्या हो उतनी। तो संत को हमेशा, तो दत्तात्रेय जी ने एक कन्या से सीखा कि संत को अकेले रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने हिरणी से सीखा
जो हिरनी इतनी समझदार है, ऐसी प्रेम की बंसी बजाते हैं तो वो भूल जाती है और उसे शिकार करने वाले शिकार कर लेते हैं। संतों को प्रेम रस के श्रृंगार वाले गीत नहीं सुनना चाहिए। अगर आप ऐसे गीत सुनेंगे तो एक ना एक दिन काम का बाण तुम्हें डसेगा। हमेशा सूरदास जी के पद इत्यादि। तो संत को कभी ऐसे माहौल में नहीं रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने हाथी से सीखा। हाथी इतना बुद्धिमान होता है कि किसी पुल पे चढ़ने से पहले एक बार पैर रख के देखता है कि मेरा भुजंग सहन कर सकता है कि नहीं। पर वही हाथी को पकड़ने वाले एक नकली हथनी बना करके एक गड्ढा करके, और जैसे ही जो विद्वान हाथी समझदार था, जैसे हथनी को देखता है उसका दिमाग शून्य, और वह इस गड्ढे में गिर जाता है। कई दिन तक उसे भोजन नहीं देते। अंकुश मार के जो जंगल का राजा था वो घर घर एक रोटी मांगता फिरता है। तो संतों को कभी स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और शास्त्रों ने तो ये कहा कि लकड़ी की स्त्री को, सजीवन स्त्री तो बहुत बड़ी बात है। और हम माता बहनों से भी कहना चाहते हैं, कभी भी पैर पड़ो, पति का स्पर्श ही शास्त्रों में लिखा है। स्पर्श करना मात्र पति देव की खूब सेवा करो, चरण दबाओ, खूब जल आचमन करो, कुछ भी करो, पर पुरुष को दूर से ही प्रणाम करने में हित है आपका और संत का। आप किस प्रकार से संत को छू रही है ये प्रभाव पड़ता है। और संत के मन में स्पर्श होने से क्या प्रभाव पड़ रहा वो जानता है। उसी में हित है दोनों का, संतों का भी और स्त्री जाति का भी। गादी को ही प्रणाम करना चाहिए, स्पर्श करना वर्जित है। स्पर्श मात्र अपने पति देव को ही करना चाहिए। तो ये दत्तात्रेय जी ने सीखा किससे? हाथी की हथनी को देख करके जो इतना बुद्धिमान हाथी था वो चला। दत्तात्रेय जी ने सूर्य भगवान से सीखा। क्या सीखा? कि सूर्य गर्मी से तपता है जब जमीन से रस निकालता है, और वही जब बारिश का समय आता है तो संतों के पास बहुत चढ़ावा आता है, एक से बढ़ के एक दान आता है। तो वो चढ़ावे को समय आने पर जैसे बदल सबका मंगल कामना के लिए बरसते हैं, चढ़ावा आएगा, आप उसे ठिकाना नहीं लगाएंगे। एक दिन कहीं के चोर आकर के हाथ पैर बराबर करके पूरा माल और ले जाए। संत के पास ज्यादा खजाना रखने की जरूरत नहीं है, कभी भी उसके प्राण संकट में आ सकते। दत्तात्रेय जी ने अजगर को गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। कहीं मेहनत के लिए नहीं जाता तो भी कभी एक आध बार कुछ आ गया, बकरी को अंदर नील लेता तो नाम ही पड़ गया अजगर। अज मतलब बकरी। इसी प्रकार संतों को 2-4 घर की ही भिक्षावृत्ति करना चाहिए। सही संत होगा अगर 7 घर तक भिक्षा नहीं होगी तो कभी 8वें घर नहीं आएगा। उस दिन तुलसी पत्र का भोग लगाता है। दत्तात्रेय जी ने हमें शिक्षा दी, अगर एक संत एक ही घर से अगर कई साल तक भिक्षा मांगेगा तो वो संतत्व को खत्म कर लेता है। आपका प्रेम बढ़ेगा उस घर में। उसे कोई गड़बड़ी हो गई तो तुम्हें कष्ट है, भैया ऐसे भी दुख है, हमें भी है। तो संत को एक जगह कभी नहीं रुकना चाहिए। रमते जोगी बहता पानी की तरह संत को रहना चाहिए। अगर एक जगह रहेगा तो वो दूषित हो जाएगा जिस तरह से जल हो जाता है। संत को उसी तरह रमते रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने इस वायु से शिक्षा ली। हवा कैसे शिक्षा ली? हवा निरंतर अपनी गति से बह रही है। कहीं बदबू है तो हवा दौड़ती नहीं है कि जल्दी चली जाओ, और कहीं जगह सुगंधित है तो हवा रुकती नहीं है।
इसी प्रकार संतों को कई जगह माला पहनाई जाती है, जय जयकार होती है, बड़ा स्वागत होता है। कई धूर्त लोग उन्हें पागल पाखंडी भी कहते हैं। तो संत जहाँ स्वागत होता है वहाँ कभी रुकते नहीं है, और जहाँ कहीं उनका अपमान होता है वहाँ से दौड़ते नहीं है। अपनी मस्ती की चाल निरंतर चलते हैं, जैसे ये हवा चलती है। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को भी गुरु बनाया। इसी पृथ्वी पे गड्ढा कर रहे हैं, गड्ढा करने वाले इसी पृथ्वी पे पंडित जी पूजन करा रहे हैं। कन कितने लोग इस पे गंदगी कर रहे हैं, पृथ्वी को कोई। इसी प्रकार संत को पृथ्वी की तरह क्षमाशील होना चाहिए। तो दत्तात्रेय जी के माध्यम से ये 24 गुरु हैं, जिनकी थोड़ी थोड़ी अपन ने चर्चा सुनी, क्योंकि भगवान साप्ताहिक कथा तो इसी प्रकार रहती है शताब्दी की तरह, जो मुख बिंदु है। पर व्यास रानी से जो 7 दिन से हमने जितना अधिक से अधिक प्रयास करके, और आप भी बड़े पात्र हैं बधाई के कि आपने अपना इतना कीमती समय, पितृपक्ष है, इससे बढ़ के कोई यज्ञ अनुष्ठान होता नहीं है जीवन में, जो अपने यहाँ चल जाता है। ये बजरंग बली और भोलेनाथ की बड़ी कृपा है, जिसका 5वां वर्ष है, और ये व्यक्ति विशेष अनुष्ठान रहता नहीं है। किसी के दरवाजे पे कोई कट्टा लेके जाता नहीं कि राम जी अब देव मुझे करना है। श्रद्धा विश्वास शिक्षा जिसको अच्छा लगे वो उसमें सहयोग करता है, और निरंतर भगवान की कथा 5वें वर्ष और उसमें भी समापन की ओर। तो इस प्रकार से सन्यासी को रहना चाहिए, एक जगह नहीं ठहरना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए। पर भगवान ने सोचा कि मेरे जाने के बाद कहीं मेरा ही परिवार भार न बन जाए। भगवान ने इच्छा शक्ति करी। भगवान तो भगवान है, वो तो लीला पुरुषोत्तम है, लीला दिखाने के लिए आते हैं। जिसे भगवान मार रहा है वो भी वही जगह पे जा रहा है, और जो भगवान के भक्त है वो भी उसी जगह। भगवान तो कहते हैं तोय मोए नाते अनेक, कोई एक रिश्ता बना लो। करंट को आप कैसे भी पकड़ो, जाने अनजाने में मरना ही है। जहर को आप जाने अनजाने में पी लो, मरना ही पड़ेगा। अग्नि में जाने अनजाने में हाथ डालोगे, हाथ जलेगा, और जहर जाने अनजाने में पीओगे, मरना पड़ेगा। इसी प्रकार मेरे माधव का नाम जाने अनजाने में आप कैसे भी लो तो मुक्ति तो होगी ही, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं, क्योंकि वस्तु ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। कभी जहर ये नहीं सोचता ये तो अबोध बालक है, इसने पी लिया, नहीं होगा, नहीं। इसी प्रकार माधव का नाम भाव को भाव हर देश काल परिस्थिति में हमें निरंतर जपना ही चाहिए। भगवान का भजन ही हमें भवसागर से पार लगाता है। अगर ये आयोजन ना हो तो बताइए हम 7 दिन 4 घंटे बैठ सकते हैं क्या? कोई ना कोई माध्यम बनता है, इसका ही नाम है सत्संग। आज हम जितने लोग बैठे हैं सबका एक ही ध्येय है, उस परमेश्वर की शरणागति ग्रहण करना। ऐसे तो भीड़ बहुत सी जगह है, ट्रेन में भी है, पर ट्रेन में सबकी भावनाएं अलग है। पर इसी का है नाम सत्संग, और सत्य कौन है? सत्य भगवान ही है। अंतिम यात्रा में 2 बड़े शब्द बोलने जाते हैं कि राम नाम और सत्य ही कत। तो राम जी का नाम सत्य है, और ये हमारा अनुभव नहीं है। तो उमा कहूं मैं अनुभव Jai
इतनी बुद्धि विवेक ना हो। भवानी बोल रहे, भगवान भोलेनाथ भवानी से कह रहे कि उमा, मैंने अपने जीवन में एक ही अनुमान लगाया है, मेरा अनुभव है क्या कि अगर जगत में कोई चीज सत्य है तो वो मात्र है राम जी का नाम। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम एकैकमाक्षरम तुलसम। अरे जो भी प्राणी अपनी जिह्वा से एक भी बार पावन नाम राम जी का लेता है तो विष्णु सहस्र नाम के बराबर पाठ का फल उसे मिलता है। और भगवान का पावन नाम अपन घर में भी ले सकते हैं, पर मंदिर क्यों बनाते हैं? इसी वजह से कि घर गृहस्थी को छोड़ करके कुछ देर भगवान से जुड़े, और भगवान से जुड़ते ही धीरे धीरे करके बंसी वाले की कृपा निश्चित होती है। ऐसा नहीं है, और बिगर भगवान के कृपा के कुछ सुलभ नहीं है। हर आदमी चाहता है प्रभुता को सबको ही चाहे, प्रभु को चाहे न कोई, और जो प्रभु को चाहे तो आप ही प्रभुता हो। हर आदमी चाहता है मेरी ख्याति हो जाए, यश कीर्ति बढ़े, पर हरि की इच्छा नहीं चाहता कि मैं भगवान से। और जो भगवान की शरणागति हो जाएगा तो भगवान की कृपा से सब संभव है। एक बार भगवान सूर्य ग्रहण का पर्व आया, सभी लोग स्नान के लिए गए, मेरे माधव भी गए, पांडव जी गए, सब पूरा हो गया। और बढ़िया ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र में स्नान करा। आज बड़े दिनों के बाद ग्वाल वाल भी मिले, और ग्वाल वालों की तो वही भाषा। मेरे माधव जा रहे तो उनकी व्यवस्था, कोई भी बड़ा अधिकारी होता है तो पहले व्यवस्था हो जाती है, आम आदमी को रोड पे ही नहीं आने देते। तो इसी प्रकार के हटो भैया हमारे सरकार आ रहे हैं। ग्वाल वालों ने कहा कि भैया कौन से सरकार आ रहे हैं? कहने लगे हमारे। समझ गए? कहने लगे कह देना तुम्हारे बाप खड़े हैं आगे। अब कोई द्वारकाधीश से ये शब्द, द्वारकाधीश के पास पहुंच गए, कहने लगे सरकार आगे तो बहुत खतरनाक लोग हैं। कहने लगे क्या कहले स्वामी, वो नहीं बता सकते हैं। फिर भी उन्होंने बताया, समझ गए ये भाषा तो मेरे ब्रजवासी ही मुझे बोल सकते हैं। जान करके बड़ा जोरदार स्वागत हुआ, सभी मिले परस्पर। और नारद जी से कहा कि मेरे पिताजी को समझाओ, मुझे अपना बेटा समझते हैं, भगवान नहीं समझते। नारद जी ने शिक्षा दी वसुदेव जी को कि हर व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण होते हैं। एक होता है देव ऋण, एक होता है पितृ ऋण, और एक होता है ऋषि ऋण। जब आप विवाह करते हैं, सुंदर संतान को जन्म देते, योग बनाते, तो आप पिता के ऋण से पूर्ण हो गए। जब भी आप यज्ञ अनुष्ठान शास्त्रों को पढ़ते हैं, आज अपना जीवन हिंदुओं का मोबाइल के ऊपर ही है। ब्राह्मण कितनी भी बार समझाएं, पर जिसने मोबाइल में कुछ कह दिया वो ही सत्य हो जाता है। अपने शास्त्र इतने सरल हैं, किसी को मना नहीं है। रामायण जी हिंदी में है, सब लिखा है, और चारों वेदों का सार है। ठीक है, वेद पढ़ने में कठिनाई है, और हर किसी कोई संभव भी नहीं है कि वेद, क्योंकि वेदों में लिखा तो कुछ रहता है और पढ़ाया कुछ हो जाता है, और उसका अर्थ कुछ और निकलता है। पर रामायण जी तो इतनी सरल है। आज हमने पैसे कमाने की विद्या बहुत सीख ली और बड़े सक्षम भी हैं, पर आध्यात्मिक विद्या शून्य है। आज इतना होते हुए भी छोटी छोटी बातों में आदमी अपने जीवन का प्रणाम कर लेता है। अगर आध्यात्मिक विद्या सीखी होती तो ये स्थिति नहीं आती।
आज आपको ये कथा कितनी समझ में आई नहीं आई ये तो भगवान जाने, पर कभी दिन में टार्च रखने में आदमी को बोझा लगता है कि इसका मतलब क्या है। भगवान ना करे आप रात्रि के समय यात्रा कर रहे, लाइट चली जाए, तो जो टार्च है वो आपे रास्ता बता दे सकती है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञान सूत्र देते हैं। कभी कभी जीवन में जब प्रैक्टिकल होता है तो याद आती कि पंडित जी ने उस दिन ये बात बताई थी। जैसे पहले दिन की कथा में पंडित जी ने कहा कि मुझे बालक चाहिए, मना करा, जबरदस्ती लिया, परिणाम क्या हुआ? पहले बालक था, नहीं था, मरने के लिए जा रहे थे, बालक हो गया तो उसे कर्मों के वजह से पंडित जी फिर मरने जा रहे थे। तो बताइए सुखी कौन है? सुखी वही है जो भगवान की इच्छा में अपन अपना जीवन चला है। जय जय श्री राधे। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। हमारे परम प्रिय मित्र सर्वेश मास्टर जी, जिनका काफी बहुत कथा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, आप कीर्तन ध्वनि करके इनका स्वागत करें।
देखिए, ये जो लक्ष्मी नारायण यज्ञ, ज्ञान यज्ञ है, ये बिगल लक्ष्मी के नहीं होता। और धन्य है ऐसे भक्त जो अपनी गाड़ी कमाई, कौन लक्ष्मी को देना चाहता है बताइए? हर किसी के कलेजे से नहीं छूटती, पर धन्य है ऐसे लोग जो अपनी नारायण की सेवा में। और हम तो यही कहते हैं कि उनके घर में उत्तरोत्तर उत्तर लक्ष्मी की वृद्धि होती रहे। यही मंगल कामना हमारी व्यास दादी से है। जय जय श्री राम। तो भगवान की हर कथा में एक शिक्षा है कि व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, भाई के भाई, स्त्री के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। तो संतों का आगमन भगवान ने अपनी इच्छा से करा। चतुर्मास में संत आ गए। भगवान के जो बच्चे थे वो थोड़े थोड़े उद्दंड होते गए। सोचा ये संत करते नहीं, ये लाल पड़ रहे, कुछ आता भी है कि नहीं। तो परीक्षा किसकी ली जाती है? गुरु शिष्य की ले सकता है। शिष्य का कर्तव्य नहीं है कि गुरु की परीक्षा ली जाए। पति स्त्री की परीक्षा ले सकता है, स्त्री का कर्तव्य नहीं है अपने पति देव की परीक्षा ली जाए। इसी प्रकार भगवान अपने सेवकों की परीक्षा ले सकता है। अपना अधिकार नहीं है भगवान की परीक्षा। सती जी ने थोड़ी परीक्षा ली, परिणाम पता है। शिव जी ने त्याग किया। जो वामन में विराजमान थी सन्मुख शंकर आसन दीना। जैसे ही जानकी का रूप रख लिया तो भगवान ने बगल में नहीं बिठा रहा, कहा कि देवी अब सामने बैठो। ये अधिकार आपने छोड़ दिया, क्योंकि आप है मेरे परम पूज्य जिनका रूप धारण करा। अब मैं आपको अंगीकार नहीं कर सकता। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान है चिंतन का विषय। हमें अधिकार नहीं है। इसी प्रकार भगवान अपने बच्चों को समझाते थे, पर हुआ वही जिस चीज का डर था भगवान। और हो सब भगवान के ही कृपा से रहा है। याद करा संतों की मंडली आई, सब बड़ा सुंदर था जामवती नंदन। तो कपड़े साड़ी पहना करके, कुछ कपड़े पेट पे लगा करके सबके पास गए। महाराज जी दंडोत, अब की बार बताइए भाभी जी के क्या होगा? आंखें बंद करें, कुछ हो तो देखे। सोनोग्राफी में तो तब आएगा जब कुछ है, तो कुछ नहीं। और सब कहने लगा कुछ नहीं आता है। पास में ही दुर्वासा ऋषि थे कि लगे इधर आओ, हम बता रहे हैं क्या होगा। जैसे ही देखा कि ना होगा बेटी ना होगा बेटा, और इसके द्वारा होगा मूसल, और वो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। कपड़े निकाले, उसमें कुछ नहीं था। जैसे ही मूसल निकला वो बात याद आ गई। अब क्या करा जाए? माधव को नहीं बताया, पर माधव तो सब देख रहे थे, माधव की कृपा से हो रहा था। धीरे धीरे उसको घिसवा करके जल में फिटवा दिया। इतनी सी कील बची, और जो नीचे बारीक चानन थी उसकी मूसल की, उससे एर नाम का घास पैदा हुआ। अब भगवान को समझ में आने लगा कि मेरे बच्चे उदंड हो गए हैं। और उद्धव से भी कहा कि उद्धव अब हमें यहां से जाना चाहिए। मेरे माधव 125 वर्ष इस धराधाम पे रहे, विविध लीलाएं करी, और माधव अपने जीवन में कभी भी मुंह लटका के आंसू नहीं निकले। मेरे राम जी ने तो थोड़ी लीला करते में हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी रोते गाते दिखे, पर मेरे माधव के चरित्र में कृष्ण भगवान अगर एक भी जगह खुद की, अगर संतों के लिए आंसू आए हो, भक्तों के लिए वो बात अलग है, पर अपने जीवन में
तो संतों के आदेश से श्राप लग गया। भगवान और उनकी जो पटरानी थी उन्हें भी अनेक प्रकार के शब्द आने लगे। आज जो उनका भगवान का सारथी था दारुक जिनका नाम था, उद्धव जी से कहा, उद्धव जी आज से 7वें दिन ये जो द्वारकापुरी है समुद्र में समा जाए और उतने ही यदुवंशी बचेंगे 2-5 गिनती के ही। और मेरे जाने के बाद ये आपको रहने के लिए नहीं है, तो आप उत्तर की दिशा जाना। आपस में ही भगवान का परिवार एक दूसरे को कुछ समझता नहीं है, मदांत होकर के आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। ये स्थिति हो गई। उद्धव जी को शिक्षा देकर के भगवान और जो एक कील बची थी समुद्र में वो मछली ने ले ली और वो मछली को एक मछुआरा पकड़ करके उसे कील बना करके एक बहेलिया लेके गया। आज मेरे माधव थोड़े थके थके से थे और जान करके विश्राम कर रहे हैं। और भगवान ने समझा दिया कि आने वाला समय और विकराल होगा। 4,32,000 कलयुग की आयु है और जिसमें 5 या 5,500 वर्ष के करीब अब समय निकला है। धीरे धीरे करके जब तीसरा कहर निकल जाएगा, कलयुग की आयु मात्र 800 वर्ष बचेंगे या 8,000 या 800 वर्ष के करीब। तब भगवान का कल की अवतार होगा, वो भी भागवत जी में पहले ही। और ब्राह्मण विष्णुगुप्त ब्राह्मण के घर होगा। मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश में एक विष्णुगुप्त नाम के भगवान का सांवला सलोना रूप रहेगा। अश्व सफेद घोड़ा, चमचमाती तलवार, सुगंध दुष्टों का संहार करेंगे और फिर दोबारा से धर्म की स्थापना करेंगे। जैसे युग बढ़ेगा, अभी तो बहुत कुछ विचार है, गोत्रों का विचार है, जाति का वंदन है, रिश्ते नाते हैं। धीरे धीरे करके मन मर्जी का आचरण करेगा व्यक्ति। जो अच्छा लगेगा वो खाएगा, जो अच्छा लगेगा उससे रिश्ता हो गया। ऐसे करके स्थिति और गहन होगी। आज मेरे माधव हारे थके से एक वृक्ष के नीचे और वही लिया गए जो पैदा करके तीर तो लगा उसे कोई मृग है। तो भगवान के पादों में शंख चक्र है, मारा तो भगवान के आकर के पैर में वो छुप गया, भगवान के चरण में गिर गया। बहेलिया, प्रभु क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ा अपराध है। भगवान कहने लगे ये मेरी आज्ञा से ही हो रहा है। आज देवता लोग स्वागत कर रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ऊपर शंख बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं कि माधव आ रहे हैं। अति दिव्य स्वागत हो रहा है ऊपर, क्योंकि धराधाम पे भगवान लीला करने के लिए आए थे। ऊपर देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं, शंख घड़ियाल बज रहे हैं और जैसे ही माधव का जो दिव्य तेज पुंज है निकला एक प्रकाश, देवता लोग ऐसे मग्न हो रहे हैं कि भगवान हमारे लोक से जाएंगे, हम भगवान के दर्शन करेंगे। पुष्प बरसा रहे हैं, सब अपने भाग्य का सौभाग्य मान रहे हैं। शंख घड़ियाल बज रहे हैं, धुधियां बज रही है और मेरे माधव का तेज पुंज निकला। वह तेज पुंज निकल करके सीधा
जो सामने आपके ग्रंथ रखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रत्येक अक्षर श्री कृष्ण है और प्रत्येक अक्षर श्री राधा रानी, और वह तेज पुण्य निकल करके भगवान इसी भागवत में ही समा गया। इसी वजह से भागवत को बोलते हैं श्री कृष्ण का वांग मह विग्रह स्वरूप। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम। अब 7 दिन के मेहमान थे परीक्षित। आज कथा पूरी होते होते तो परीक्षित डरने लगे कि मुझे सांप काटेगा। सुखदेव मुनि ने डांटा, रे तू अविनाशी होकर के डरता है? अरे तेरा कभी नाश नहीं हो सकता। समझ में आ गया कि मुझ अविनाशी को कोई मारने वाला नहीं है। 1000 तक्षक भी अगर एक साथ डसेंगे तो सिद्ध हो गए। जो अपनी मौत को भी डर से भूल जाए, यही तो भगवान की कथा है। अरे जो चीज जीवन में होना है उसे सोचना क्या। अरे मौत ही सच्ची साथी है, वो आएगी, और चीज हो अथवा ना हो। जन्म है तो मृत्यु अटल है। इसी प्रकार भगवान इस धराधाम से निकल करके कहीं नहीं गए। भगवान आज भी अगर वास्तविक भागवत का प्राण होता है, नियम व्यास गादी के क्या होते हैं? व्यास गादी की बड़ी दुर्दशा है आज के समय में, मन मर्जी के। और निश्चित ही भगवान श्री राधा रानी की कृपा होती है। तो आज परीक्षित जी भी सिद्ध हो गए, वो समय आ गया। और वह नाग छद्म भेष धारण करके आया और दशा। तो आज जो ब्राह्मण वाणी का वज्र चलाया था वो पूर्ण हो गया। उनके पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने बहुत सर्पेष्टि यज्ञ करवाया, पर कहा कि बदले के बदला लेते लेते ये कभी समापन नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से परीक्षित जी का भी उद्धार करा। और भगवान की कथा श्रवण मात्र से 7 ही दिन का जीवन होता है। 7 ही दिन की कथा होती है और साप्ताहिक कथा होती है, और पूरी कथा अपनी ही है। अर्थात आत्मदेव तुंगभद्र किनारे जो पंडित जी की पहले दिन कथा सुनी थी वो अपनी है। अंदर जो आत्मा है वो ही पंडित है, पर बुद्धि के वजह से वो मानती नहीं है। तो भगवान की हरि कथा अनंता कही सुनई बहुविधि सब संता। इन 7 दिनों में अगर आपको कुछ कड़वे वचन ऐसे लगे हो व्यास गादी से जिससे आपके कानों में कष्ट हुआ हो, या मेरे संगीत के जो मेरे मर्मक विद्वान गंधर्वगण हैं इनके कोई शब्द आपको चुने हो, या मेरे जो आचार्य मंडल है ब्राह्मण देवता पाठ पूजन कर पाने में, क्योंकि आपके हित के लिए ही कुछ ना कुछ कहते हैं। 2 प्रकार के चाकू 2 जनों के हाथ में होते हैं। एक चाकू डॉक्टर के हाथ में होता है और एक चाकू लुटेरे के हाथ में होता है। पर फर्क दोनों में क्या है वो समझिए कि डॉक्टर के पास पैसे भी रखते हैं और अपना पेट भी चिरवाते हैं और डरते नहीं, क्योंकि उसके बाद में कृपा छुपी है, हम स्वस्थ हो जाएंगे। और एक चाकू डाकू के पास है। इसी प्रकार ब्राह्मण अगर कुछ बोल भी दे तो उससे आप ऐसा मत सोचना। तो हमारे संगीत ब्राह्मण या व्यास गादी से आपको कुछ बुरा लगा है तो क्षमा प्रार्थी है। अब भगवान की अपन अंतिम श्लोक में प्रवेश करते हैं, उसे मैं भी उच्चारण करूंगा, सो आप भी उच्चारण करेंगे उधर से। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम
यस्य नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख समनस्तम् प्रणामो दुख समनस्तम् प्रणामो दुख समनस्तम् प्रणामो दुख समनस्तम् तं नमामि हरि परम् तं नमामि हरि परम् कलियुग केवल नाम आधार सुमर सुमर नर उतरे पारा कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। आइए भगवान की एक दो होली महोत्सव मनाते हैं। इसके बाद कुछ क्षणों के बाद ही भगवान की आरती भी होगी, प्रसाद भी होगा। जय जय श्री राधे। आप सभी थोड़ा सा समय और देंगे, प्रसाद लेकर ही जाए। आज समापन की ओर है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने बड़ा सुंदर ये आयोजन करवाया। जो भी इसमें सहयोग करता है नहीं है उससे कोई वो नहीं है, पर आपने सुना ये सबसे बड़ा सहयोग। तो आप लोग भी बधाई के पात्र हैं और भगवान की बड़ी कृपा है कि निर्विघ्नता से ये अनुष्ठान पूर्ण हुआ। जीवन का कोई पता नहीं है और सार्थक वही है जो भगवान से जुड़ जाता है। आइए अपनी मनवाणी को एक हर्ष उल्लास में लेके चलते हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आज ब्रज में होली रे रसिया आज ब्रज में होली रे आज ब्रज में होली रे रसिया ओ आज ब्रज में होली रे रसिया ओ आज ब्रज में होली रे रसिया होली रे परी चोरी रे रसिया होली रे तारा चोरी रे रसिया होली रे परी चोरी रे रसिया होली रे तारा चोरी रे रसिया आज ब्रज में होली रे रसिया आज ब्रज में होली रे रसिया हो होली
रसिया आज ब्रज में होली रे रसिया Oh,
बहुत ही सुंदर भगवान का होली महोत्सव चल रहा है और बड़े जीवन के कीमती क्षण है। आदमी आजकल हंसना कम रहा है, बाकी की तो टेंशन तो हर हमेशा के लिए है ही। थोड़ी देर में ही भगवान की आरती में प्रवेश करेंगे, अपन थोड़ा सा और होली महोत्सव मनाते हैं। होली महोत्सव मनाते हैं। जय जय श्री राधे। इसके बाद प्रसाद वितरण, भगवान की आरती और विश्राम की ओर है। मात्र 5 मिनट और आपके लेते हैं। श्री राम